साल 3150 BC इजिप्ट में एक बादशाह था जो लोगों पर जुल्म करता था और खुद को खुदा कहलवाता था। ये गुरूर के नशे में धुत था। इस इंसान का नाम मूसा बिन वलीद था, जिसे आज हम फिरौन के नाम से जानते हैं। फिरौन ने बनी इजराइल को अपना गुलाम बना रखा था और वो बनी इजराइल पर बहुत जुल्म करता था। फिरौन की हुकूमत को कई साल गुजरते गए और इसका जुल्म भी बढ़ता गया। लेकिन एक दिन इसने लोगों को बातें करते सुना कि इजराइल में एक बेटा पैदा होगा जो कि फिरौन की हुकूमत गिरा देगा। फिरौन को लगा कि लोगों ने कोई ख्वाब देख लिया है या फिर ये इनकी किताबों की कोई प्रेडिक्शन है। लेकिन एक दिन फिरौन ने ख्वाब देखा कि यरूशलेम से एक आग आती है और वो के सारे घरों को जला देती है, लेकिन बनी इस्राएल के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। फिरौन डरा हुआ नींद से उठा और इसने अपने सारे जादूगर और पिस्ट को जमा किया और इन्हें इस ख्वाब के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बनी इस्राएल में एक लड़का पैदा होगा और इजिप्शियंस इसके हाथों में मारे जाएंगे। ये सुनकर फिर उन्होंने हुक्म दिया कि बनी इस्राएल में जो भी लड़का पैदा हो उसे मार दिया जाए। फिरौन के इस हुक्म के बाद से बनी इस्राएल में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता था। लेकिन एक दिन इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट ने फिरौन को कहा कि बनी इस्राएल के बूढ़े मरते जा रहे हैं और अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसे हम मार देते हैं। इस तरह तो कोई मर्द भी बाकी नहीं बचेगा जिसे हम गुलाम बना सके और काम ले सके। हमें कोई पॉलिसी बनानी होगी जिसमें एक साल अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसे मार दिया जाए और दूसरे साल अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसे छोड़ दिया जाए। फिरौन ने इस बात को समझा और इसके बाद इसी तरह होने लगा। जिस साल बच्चों को जिंदा छोड़ा जाना था उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां हामिला हुई और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। लेकिन इसके अगले साल जब बच्चों को कत्ल किया जाना था उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को डर था कि इनके बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। तभी अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को इल्हाम फरमाया, इसे दूध पिला, फिर जब तुझे इस पर खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दे और खौफ न कर और गम न कर, बेशक हम इसे तेरी तरफ फिर लाएंगे और इसे रसूलों में से बनाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह के हुक्म को माना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में डालकर दरियाए नील के किनारे जाकर पानी में छोड़ दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने इन्हें दरिया में छोड़ा तो अल्लाह ने टोकरी को हुक्म दिया और ये तैरती हुई फिरौन के महल के किनारे दरिया पर आ गई। वहां से महल के नौकरों ने इस टोकरी को उठाया और फिरौन की बीवी के पास ले गए। फिरौन की बीवी एक नेक और अच्छे दिल की औरत थी। जैसे ही उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो अल्लाह ने इसके दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी। फिरौन की बीवी की कोई औलाद नहीं थी, वो चाहती थी कि उसे बेटा हो। उसने फिरौन से इसे अपने पास रखने को कहा और फिरौन ने उसे इजाजत दे दी, क्योंकि फिरौन अपनी बीवी को देखकर हैरान था। जिस तरह वो उस बच्चे को सीने से लगा रही थी, प्यार कर रही थी, इसी तरह ये सिलसिला चला और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पाल कर दिखा दिया कि वही सच्चा रब है, और यहाँ तक कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी साल पैदा किया जिस साल बच्चों को मार दिया जाता था। ये सब उस रब की कुदरत है।